जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी बीडीएस की सीटें कितनी बढ़ी है और आपकी कितनी घटी है और कितनी सीटों पर क्या आपका एडमिशन होने वाला है। उन सब के बारे में हम A to Z बात करेंगे और कितना कट ऑफ जाएगा और आपको कितने परसेंट पे और कैटेगरी वाइज आपको क्या सीट्स मिल जाएगी, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आइए हम देखते हैं एमपी के सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ी। कितनी सीटें बढ़ी हैं आपकी? 150 सीटें बढ़ी हैं एमबीबीएस की, एमपी यानी मध्य प्रदेश। निजी में 250 घटी, बीडीएस की भी 50 कम, यानी 250 आपकी क्या एमबीबीएस की कम हो गई, 50 सीटें क्या आपकी बीडीएस की कम हो गई। फिर अब यहाँ पे कितनी बचेंगी? 4775 सीटों पर क्या सीटों पर स्टूडेंट को मिलेगा एडमिशन। कितनी सीटों मिलेगा? 4775 सीटों पर आपको क्या एडमिशन मिलने वाला है। फिर आइए आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के ढांचे में बड़ा फेरबदल हुआ है। साल 2024 की तुलना में 2025 में एमबीबीएस और बीडीएस की कुल सीटों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पहले से अब तक काफी उतार चढ़ाव हुआ है, सीटों का बढ़ना घटना सब कुछ चलता रहा है। क्या घटा बढ़ा है उसके बारे में आइए देखते हैं। साल 2025 में डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी प्रवेश में 150 मेडिकल स्टूडेंट कम चलेंगे, यानी पहले इससे क्या पहले की तुलना में 150 सीटें क्या कम कर दी गई इस बार। तो इसी वजह से इस सत्र में एमबीबीएस की 100 सीटें और बीडीएस की क्या 50 सीटें कमी होना है, ठीक है। 50 सीटें आपके बीडीएस की कम हो जाएंगी। इस साल मध्य प्रदेश में 4775 एमबीबीएस सीटों पर मेडिकल स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा, यानी 4775 सीटों पर क्या एमबीबीएस में प्रवेश यानी क्या एडमिशन ले सकते हो। जबकि बीती साल या 4875 यानी 2024 में आपको कितनी सीटों पर एडमिशन हुआ था? तो 4875 सीटों पर हुआ था। अब कितना हो रहा है आपका? 4775 सीटों की 100 सीट आपकी क्या कम कर दी गई हैं। वहीं साल 2025 में बीडीएस की 1233 सीटें हैं, जबकि बीते साल में 1283 आपकी सीटें थी। पहले आपकी कितनी थी? 1283 थी। 50 सीटें कम करने के बाद में आपका कितना रहेगी सीटें? 1233 सीटें आपकी टोटल रहेगी एमपी में। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह डायरेक्टर कट ऑफ मेडिकल एजुकेशन से जारी पहला सीट चार्ट है। अब इस पर आपत्ति और सुझाव आएंगे, जिनके निराकरण के बाद जल्द फाइनल सीट चार्ट जारी होगा। यानी क्या इसमें कुछ छात्र या फिर और अपने क्या इसमें आपत्तियां उठाएंगे और अपने क्या राय देंगे। उसके बाद में आपका एक चार्ट और जारी होगा, उससे ही आपका फाइनल चार्ट माना जाएगा। सरकारी कॉलेज में 150 सीटें बढ़ी। साल 2024 में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2425 सीटें थी, जो 2025 में लगभग 2575 सीटें हो गई हैं। खासकर मंदसौर, सिवनी और नीमच मेडिकल कॉलेज में क्या 50-50 सीटें की वृद्धि हुई है। वहां पर आपके क्या एमपी में 100 सीटें एमबीबीएस की घट गई हैं, 50 सीटें आपके बीडीएस की घट गई हैं। यहाँ पर क्या इन कॉलेजों में आपके 50-50 सीटें बढ़ गई हैं। अब इन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 सीटें हो गई हैं।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ने से राज्य के विद्यार्थियों को कम शुल्क पर पढ़ाई करने का अधिक मौका मिलेगा कि पहले से फीस का हिसाब कम होने वाली है आपकी। फिर क्या जानिए कितनी बड़ी घटी एमबीबीएस की सीटें। तो कैटेगरी वाइज अभी मैं आपको बताया था वो ही देखने वाले हैं। सरकारी प्राइवेट और आपकी टोटल सीट कितनी है। तो 2024 में आपकी देख ली तो सरकारी आपकी सीट थी 2425 और प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं 2024 में तो आपको कितनी सीट थी 2450 आपकी प्राइवेट कॉलेज की सीट थी। अभी टोटल मिलाकर कितनी सीट हुई 4875 सीट्स आपकी टोटल हो गई गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की मिलाकर 2024 की। अब यही हम बात कर लेते हैं 2025 की आपकी कितनी सीट है। तो 2575 आपकी सरकारी यानी गवर्नमेंट सीटें हैं 2025 में। अगर प्राइवेट कॉलेज का देख लें तो 2200 सीटें आपकी ये प्राइवेट से। अगर इन टोटल को मिलाकर देखते हैं तो कितना हो गया 4700 आपकी 75 टोटल सीट हो गई 2025 की गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। फिर आगे देखते हैं हम लोग निजी कॉलेजों में 250 सीटों की कमी। इधर साल 2024 में निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2450 सीटें थी जबकि 2025 में यह घटकर कितनी यानी 2200 सीट रह गई हैं। इसकी वजह है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल की सभी 250 सीटें हटा दी गई हैं। कौन से कॉलेज की सीटें हटाई गई हैं आपकी इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की आपकी 250 सीट क्या हटा दी गई हैं। यह साल कॉलेज के लिए 0 ईयर रहने वाला है यानी बहुत ही कम रहने वाला है। 0 मतलब मान लो आप बिल्कुल ही शून्य रहने वाला है। इंदौर के ही ALNCT कॉलेज और सेवा कुंज अस्पताल की भी 50 सीटें क्या घटा दी गई हैं। वहीं सीहोर के श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में 50 MBBS की सीटें बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्या 50 सीटें बढ़ गई हैं MBBS की। यह फैसला कॉलेजों की क्षमता और मानकों के आधार पर लिया गया है। हालांकि निजी कॉलेजों में सीट घटने से ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा और कट ऑफ दोनों बढ़ सकते हैं। BDS सीटों में मामूली गिरावट। BDS सीटों की बात करें तो साल 2024 में निजी डेंटल कॉलेजों में कुल 1283 सीटें थी आपकी। अब कितनी रह गई 2025 में आपकी ये घटाकर कितनी 1233 सीटें रह गई क्योंकि तो 50 सीटें क्या घटा दी गई हैं। अगर ये बात हम कर लें ग्वालियर के महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में 100 से 50 सीटें कर दी गई हैं यहाँ पर यानी इसमें 100 सीट थी आपको क्या यहाँ पर 85 सीट रहने दी गई है 50 घटा दी गई है। सरकारी कॉलेजों में आरक्षण 2025 में सरकारी कॉलेजों में 1817 MBBS सीटें स्टेट कोटे के तहत हैं जिसमें 40% अनारक्षित यानी UR जनरल के लिए है, 20% ST के लिए, 16% ST के लिए और 14% आपको OBC के लिए, 10% वाला EWS को भी दी गई है। यह वितरण पिछले साल की तुलना में समान रहा है। आपका परसेंटेज आरक्षण क्या है वो पिछले साल रहा था वैसा इस साल 2025 का भी रहा है। तो निजी कॉलेज में आरक्षण निजी मेडिकल कॉलेजों की स्टेट कोटे की 42% सीटों पर आरक्षण लागू होता है। आरक्षण का वितरण सरकारी कॉलेजों जैसा ही रहेगा। वहीं अन्य 58% सीटें प्रबंधन कोटे के तहत होती हैं जिनमें कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। कोटे के तहत प्रबंधन कितनी सीटें होती हैं 58% आपकी सीटें कोटे के तहत होती हैं।
आई होप मैं आशा करती हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो। हमने टोटल बात कर ली है आपकी 2024 से लेकर 2025 की आपको टोटल सीट कितनी थी और कितनी सीटें कहाँ पर घटी और कितनी सीटें बढ़ी और कितने बच्चों को क्या इस बार नीट क्वालिफाई काउंसलिंग के बाद में MBBS कॉलेज मिलेगा और कितनों को BDS कॉलेज मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो फिर मिलेंगे हम एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।